हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग कंप्यूटर को डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो उन सब चीज़ों को फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोग इंटरनेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट एक क्या होता है, जाल होता है। किस चीज़ का जाल होता है? नेटवर्क का। नेटवर्क का एक क्या होता है, जाल होता है, जिसमें क्या होता है सारे कंप्यूटर एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। किसके थ्रू? नेट के थ्रू। किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू, एक जाल के थ्रू जुड़े होते हैं। वही होता है हमारा इंटरनेट। इसमें वाईफाई मैंने आपको बताया था, वायरलेस फिडेलिटी फुल फॉर्म होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, नेट की सर्फिंग कर सकते हैं। और दूसरे व्यक्ति को क्या ऑन करना होता है? हॉटस्पॉट ऑन करना होता है। वाईमैक्स मैंने आपको बताया था, ये क्या था? एक एडवांस वर्जन था किसका? वाईफाई का। इसकी एक मैंने बताया था आपको, चेन्नई में एक इसकी स्थापना की गई थी, किसकी? डिसनेस वायरलेस की। और ये क्या था? कई किलोमीटर की दूरी को नेट शेयर कर सकता था। नेट क्या कर सकता था? सप्लाई कर सकता था। वेबसाइट मैंने आपको बताया था, ये क्या होती है? फाइल की तरह होती है, जिसमें क्या होते हैं, कई सारे क्या होते हैं, वेब होते हैं। वेब होते हैं कई सारे, जो वेब के उपभोक्ताओं को अवेलेबल कराई जाती है। प्रत्येक वेबसाइट का एक क्या होता है, एड्रेस होता है। मैंने आपको बताया यूआरएल होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता था? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे ये आपकी एक वेबसाइट है। यहाँ पे एक चीज़ और, HTML का मतलब क्या होता है? HTML जैसे सभी जानते हैं, HTML मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे एक और चीज़ आपसे पूछी गई है, देखिए HTML के साथ साथ HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका मतलब आपका क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब होता है, ठीक है। ये होता है आपका HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर मैंने आपको बताया था वेब पेज क्या होता है। जैसे कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको अगर डिलीवर करना है, भेजना है, तो सभी सारी टाइप की जो इन्फॉर्मेशन हो, सबका एक क्या होगा, भागों में, कई भागों में आप उन्हें बांट सकते हैं। उनका सबका क्या होगा, अलग अलग पेज होगा। उनके फर्स्ट पेज को क्या बोलते हैं? उसकी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को होम पेज बोलते हैं, मैंने बताया। अब आइए, वेब पोर्टल क्या था? हमारा वेब पोर्टल था, वेब पोर्टल वेबसाइट दूसरी वेबसाइटों का संदर्भ है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक वेबसाइट है, उसकी हेल्प से आप दूसरी वेबसाइट्स पे भी पहुंच सकते हैं। क्या करता है वो? दूसरी वेबसाइट को क्या कर रहता है? लिंक करे रहता है। कुछ वेबसाइट दूसरी वेबसाइटों का संदर्भ लेती है। मान लीजिए वो खुद नहीं खुलती हैं, क्या होती है? दूसरी वेबसाइट की हेल्प से खुलती हैं। जैसे आपके पास है याहू, या फिर आपके पास गूगल है, इन सब पे आप डाल के कई सारी साइटें खोलते हैं। जैसे आपको ये कुछ भी, ये खोज.com खोलना है, indiatimes.com खोलना है, rediff.com खोलना है, इस तरीके से आप कोई भी साइट उस पर खोल सकते हैं। ईमेल मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। कंप्यूटर डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, नेट की सहायता से आप कोई भी संदेश भेज सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने बताया था आपको, 2 या 4 लोग एक साथ ही मिलकर बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। वो आपकी आवाज़ सुन सकते हैं, आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। वो आपकी एक्टिविटी देख सकते हैं, आप उनकी एक्टिविटी देख सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो वीडियो कॉल होता है उसमें आप खाली ऑडियो यानी आवाज़ ही सुन सकते हैं, उसमें आप देख नहीं सकते एक दूसरे को। अब आ जाइए पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ से मेरा कल मैंने लास्ट किया था, आज हम लोग पॉइंट टू पॉइंट से डिस्कस करते हैं। यह 2 अंतिम पॉइंट्स के बीच होती है। क्या होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंस 2 तरीक़ों से आयोजित की जाती है। तो आपकी पॉइंट टू पॉइंट होगी, जिसमें 2 पॉइंट्स के बीच होगी। दूसरा क्या होता है? मल्टी पॉइंट्स। ये 2 या 2 से अधिक अंतिम पॉइंट्स के बीच होती है। ये दोनों में डिफरेंट है। एक तो पॉइंट टू पॉइंट होता है, दूसरा मल्टी पॉइंट्स होता है। यानी 2 पॉइंट्स के बीच होगा तो पॉइंट टू पॉइंट होगा, और कई सारे पॉइंट्स के बीच होगा तो मल्टी पॉइंट्स होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। पहली बात तो आपके पास माइक्रोमीडिया मल्टीमीडिया किट युक्त एक कंप्यूटर होना चाहिए। वैसे तो अब सब कुछ मोबाइल में होने लग गया, तो मोबाइल होना चाहिए मल्टीमीडिया वाला। अब माइक्रोफोन, जो ऑडियो अथवा साउंड को कैप्चर कर उसे आपको लोकल पॉइंट से भेजने में सक्षम। ऐसा माइक्रोफोन जैसे आपके मोबाइल्स में आजकल होते ही है, तो माइक्रोफोन हो गया, है ना, क्योंकि मल्टीमीडिया उसमें होता है। माइक्रोफोन जो आपकी ऑडियो को वहाँ तक पहुँचा पाए और उसकी आवाज़ को आपके पास ला पाए। तीसरी चीज़ है कैमरा।
जो वीडियो को कैप्चर, यानी आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो सारी आपकी एक्टिविटी को कैप्चर कर पाए और दूसरे पॉइंट तक पहुंचा पाए जो व्यक्ति जिससे आप कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, जिससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो। चौथी चीज़ क्या है, स्पीकर्स को रिमोट एंड पॉइंट से रिसीव की गई साउंड अर्थात ऑडियो को प्ले कर सकें। जैसे कि मान लीजिए स्पीकर ने जो आवाज़ आपकी कैप्चर करी है, रिसीव करी है, उसको क्या कर सकें, प्ले कर सकें, क्योंकि प्ले करेंगे तभी तो वो भी कुछ बोलेगा, तब वो आपको सुनाई देगा, आप कुछ बोलेंगे तब उसको। ये चीज़ एक हाई स्पीड इंटरनेट, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इंटरनेट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, तो इंटरनेट भी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ सर्च इंजन। अब हम लोग आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट हमारा टर्म एक सर्च इंजन। सर्च इंजन सभी लोग जानते हैं, गूगल, याहू, लाइकोस, वेब, एक्साइल, ये सब हमारे क्या है, सर्च इंजन है। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है, इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम। सर्च इंजन क्या है, एक प्रोग्राम टाइप के होते हैं, इंटरनेट पर सूचनाएं खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, हम लोग सर्च करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम लोग को लेनी है। इंटरनेट आजकल क्या है, कुछ भी हमें नहीं आता हम लोग गूगल पे डाल देते हैं, सब सर्च करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हर हर विषय की हमें सूचनाएं रखने वाली वेबसाइटों का पता लगाते हैं, है ना, यानी हमारे पास वेबसाइट है तो हम गूगल पे डाल के उसका खोल लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इंटरनेट पर ऐसे अनेक सर्च इंजन उपलब्ध हैं, इनमें से प्रमुख सर्च इंजन कुछ ही है। देखिए गूगल है हमारा सबसे वेल नोन, सबसे अधिक लोकप्रिय सर्च इंजन। इसका URL www, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका मतलब कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमारा क्या होता है, www का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसके बाद google.com, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये हमारा क्या होगा, गूगल का URL होगा, URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी एड्रेस हो गया है, तो इसको हम लोग डालेंगे उस पर तो गूगल हमारा खुल जाएगा। इसमें आप विभिन्न प्रकार की सामग्री, वेबसाइट से जो कुछ आपको सर्च करना है, एवरीथिंग आप सर्च कर पाएंगे। दूसरा हमारा क्या हो गया, याहू, ये भी बहुत लोकप्रिय सर्च इंजन है। इसका मुख्य डायरेक्टरियों के आधार पर सूचनाएं खोजता है। डायरेक्टरी मतलब एक अलमारी ममलारी फोल्डर टाइप के बने हुए, उनके आधार पर सूचनाएं कलेक्ट करता है, यानी खोजता है। इसमें वेबसाइटों को अनेक श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया। जितनी भी वेबसाइट है सबकी अलग अलग एक सूची बना दी है उसने। आप इन सूची को ब्राउज करके इनमें इच्छित विषय पर वेबसाइट को देख सकते हैं। आप वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, वैसे इसमें भी कीवर्ड द्वारा भी इंटरनेट पर सूचनाओं को खोजा जा सकता है। कीवर्ड से मतलब जैसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए सर्च करना चाहते हैं फुल फॉर्म ऑफ PDF, ठीक है, तो आपने कुछ तरीके से F डाला तो उसकी कीवर्ड आ जाएंगे, PDF P करके जितने भी होंगे आ जाएंगे इस तरीके। इसका भी URL देखो आपको बताया गया, HTTP www.yahoo.com, ठीक है। सर्च इंजन होने के साथ साथ यही प्रमुख वेब पोर्टल भी। अब ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका याहू है, इट इज़ अ सर्च इंजन एज वेल एज अ वेब पोर्टल। ये क्या आपका सर्च इंजन भी है, उसके साथ ही ये क्या है, वेब पोर्टल भी है। नेक्स्ट है हमारा लाइकॉन। लाइकोस क्या है हमारा, लाइकोस के बारे में देख लेते हैं। ये भी हमारा एक क्या है, वेरी वेल नोन सर्च इंजन है ना, ये भी हमारा क्या है, बहुत ही फेमस सर्च इंजन है लाइकोस। ये बहुत ही बड़ा सर्च इंजन है जिसका डाटाबेस बहुत विस्तृत है। डाटाबेस यानी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, है ना। इसमें विषयों के आधार पर सूचनाओं को खोजा जाता है। आप किसी सब्जेक्ट को डालोगे कि आप किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में, पर्टिकुलर विषय में सूचना एकत्र करना चाहते हैं, तो यह डायरेक्टरी के आधार पर खोज करने वाला प्रोसेस है। डायरेक्टरी मैंने आपको बताया एक अलमारी, जैसे आपने बोला मुझे बुक चाहिए, तो बुक का कलेक्शन बहुत सारा वो आपके पास एक अलमारी की अलमारी रख देगा। अब आप उसमें से खोज लीजिए कि आपको हिस्ट्री की बुक चाहिए, आपको मैथ की बुक चाहिए, कि आपको इंग्लिश की बुक चाहिए। तो ये बात हुई। वैसे ही किसी वाक्यांश या प्रश्न के आधार पर भी वेबसाइटों की
खोज करता है। जैसे आप कोई क्वेश्चंस पूछेंगे तो भी आपको आंसर यहाँ से इंफॉर्मेशन देगा, कोई फ्रेजेस पूछेंगे तो भी देगा, है ना। दूसरी चीज़ वेब। वेब यह हिंदी का सबसे बड़ा वेब पोर्टल और सर्च इंजन है। ये भी आपका वेब पोर्टल और सर्च इंजन दोनों ही है वेब, ठीक है ना। इसमें आप हिंदी शब्दों के आधार पर सूचनाएं खोज सकते हैं। जैसे आपको भी कुछ हिंदी आपको वर्ड्स से सूचनाएं एकत्रित करना है हिंदी से लिखकर, तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्साइज। एक्साइज क्या है? यह एक प्रमुख वेब पोर्टल है और सर्च इंजन। ये कुछ आपके वेब पोर्टल भी है और सर्च इंजन भी है ना। तो ये आपका वेब पोर्टल है और सर्च इंजन भी है। इसमें कई सभी प्रकार की व्यक्तिगत रुचि की सूचनाएं, जैसे मान लीजिए आप खेल कूद की सूचनाएं लेना चाहते हैं, योगा की लेना चाहते हैं, सिंगिंग की लेना चाहते हैं, ईमेल आदि उपलब्ध है ना। तो आप किसी भी चीज़ की जो आपकी व्यक्तिगत रुचि की पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आप सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा हॉटबॉट। ये एक सर्च इंजन, ये ओनली एक आपका सर्च इंजन है, ये आपका वेब पोर्टल नहीं है। हॉटबॉय क्या है? आपका एक सर्च इंजन ही है जिसमें आप 3 भिन्न भिन्न तकनीकों या सर्च इंजनों का उपयोग करके अपनी इच्छित सामग्री को खोज सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, 3 आपके पास क्या है तकनीकें हैं भिन्न भिन्न, और सर्च इंजन का यूज़ करके आप अपनी 3 टेक्निक्स भी है इसमें, और सर्च इंजन का यूज़ करके आप अपनी चीज़ें जो आप चाहते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसका URL है आपका http://hotbot.com, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, अब इसमें आपकी क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, मान लीजिए आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए कि बताइए इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। जैसे आपको बता दिया वेब, एक्साइज, हॉटबॉय और याहू, ये 4 आपको बता दिए। तो आप इनमें से बताएंगे कौन सा सर्च इंजन है। तो ये आपके वेब पोर्टल भी हैं और सर्च इंजन भी है। जैसे आपका एक्साइज हुआ, वेब हुआ, ये आपका वेब पोर्ट और सर्च इंजन दोनों है। लेकिन आपका कि याहू रहेगा तो आपका क्या रहेगा, ओनली आपका सर्च इंजन रहेगा, ये होगा। जैसे आपको अल्टा, विटा, मम्मा, हॉटवा, ये 3-4 नाम दे दिए और एक और कोई नाम दे दिया, तो उसमें आपसे पूछा कि बताइए इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो आपको यहाँ पे चूज़ करना रहेगा। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके नाम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डॉगपाइल। यह भी एक सर्च इंजन है, डॉगपाइल भी आपका सर्च इंजन। इसमें कई सर्च इंजनों का समावेश किया जाता है। इसमें भी कई सारे सर्च इंजन एक साथ कंपाइल किए जाते हैं, ठीक है। कई सारे सर्च इंजन आप इसमें एक साथ कंपाइल कर सकते हैं। कई सर्च इंजनों का समावेश किया जाता है, इनका उपयोग करके अपनी इच्छित सामग्री को, इनसे भी आप अपनी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसका URL रहेगा http://www.dogpile.com, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अल्टा विस्टा। अल्टा विस्टा हो जो हमारा होता है भी सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। इसका विकास अमेरिका की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने किया था। इसका ये किसने बनाया था? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन कंपनी ने। इसमें आप देशों और भाषाओं के आधार पर भी अपनी चीज़ें, अपनी यूज़ की चीज़ें सर्च कर सकते हैं। जो आप सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। किसके आधार पर? कंट्री के आधार पर और अपनी लैंग्वेज के आधार पर। मान लीजिए आप किसी ऐसी कंट्री से जहाँ पे आपकी हिंदी नहीं चलती है, अब अदर लैंग्वेज में भी अपना सब कुछ डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मम्मा। ये भी आपका एक क्या सर्च इंजन है। इस सर्च इंजन को सभी सर्च इंजनों की माँ कहा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मम्मा, ठीक है। इसकी विशेषता यह है कि एकमात्र कई सर्च इंजनों का उपयोग करके सामग्री को खोजता है। यह एकमात्र कई सर्च इंजनों का उपयोग करके, यानी इसका मतलब ये है कि ये एक साथ, यानी एक ही टाइम में कई सारे सर्च इंजनों को यूज़ करेगा, इसीलिए तो इसको मम्मी बोला गया, है ना। मान लीजिए आपको सर्च करना है हु इज़ द फादर ऑफ किंग अशोका, है ना, या फिर मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये इन्फॉर्मेशन का आंसर देने के लिए आपको वो कई सारे सर्च इंजन यूज़ करेगा, बट वो आपको आंसर देगा। ये नहीं है कि वो ये बता दे कि नॉट फाउंड, वो आपको आंसर देगा, है ना। तो इसलिए इसको मम्मा बोलते हैं। एक साथ कई सर्च इंजनों का उपयोग करके सामग्री को खोजता है। जब सभी सर्च इंजनों से परिणाम प्राप्त हो जाते हैं तो ये आपको कंपाइल करके आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। देखिए कितना अच्छा है ये,
कि आपको पहले सभी जगह से कलेक्ट करके फिर आपको दिखा देता है कि भाई देखिए, और बता भी देता है कि ये वाला बेटर है, ये वाला बेस्ट है। इसलिए इसे मोटा सर्च इंजन भी कहते हैं। क्या? मेटा सर्च इंजन भी कहते हैं। और ये सभी की माँ भी है, ये आपको याद रखना होगा। इसका अपना कोई डाटाबेस नहीं है। इसका URL क्या है? http://www.mamma.com। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वायरस। अब हम लोग देखते हैं वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस, कंप्यूटर वायरस अपने आप कंप्यूटर में आ जाने वाला प्रोग्राम कोड होता है। वायरस इज अ प्रोग्राम कोड। वायरस इज अ प्रोग्राम कोड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? प्रोग्राम कोड होता है, जो बाहरी स्रोतों द्वारा तैयार किया जाता है। क्या? बाहरी स्रोतों द्वारा तैयार किया जाता है। वायरस शब्द का प्रयोग 1972 में डेविड गेराल्ड्स ने अपने उपन्यास व्हेन हार्ली वॉज वन में किया था। आपको ये चीज़ याद रखना है कि वायरस शब्द का यूज़ कब हुआ था? 1972 में हुआ था। किसने किया था? डेविड गेराल्ड्स ने। उनका जो एक उपन्यास था उसमें व्हेन हार्ली वॉज वन में किया था। परंतु पहला कंप्यूटर वायरस एल कोलोनर था, जो इन द वाइल्ड ने प्रकट किया था। आपसे पूछा जा सकता है पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो कौन सा था? एंक क्लोनर। ठीक है, एंक क्लोनर था पहला कंप्यूटर वायरस, जो किसने किसने बनाया था, किसने मतलब बताया था, प्रकट किसने किया था, शो किसने किया था? इन द वाइल्ड ने शो किया था। ठीक है, और वायरस वर्ड का यूज़ कब हुआ था? 1972 में। किसने किया था? डेविड गेराल्ड ने किया था। उनका जो उपन्यास था व्हेन हार्ली वॉज वन। ओके, आगे देखते हैं। यह कंप्यूटर वायरस एप्पल डॉग 3.3 ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से फैलता है। फैलता कैसे है? फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से। आपसे कोई पूछे कंप्यूटर का वायरस कैसे फैलता है, तो फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से। वास्तव में कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर में तबाही लाने वाला प्रोग्राम है। ये आपके कंप्यूटर को या फिर आपके मोबाइल को पूरी तरह से ख़राब कर देने वाला प्रोग्राम होता है, लेकिन ये होता प्रोग्राम है। ठीक है, जो बाकी फाइलों और ऑपरेटिंग सिस्टम में उपस्थित सूचनाओं को बिना आपकी जानकारी तक चेतावनी के नुकसान पहुंचाने, यानी हर्ट करता है आपके जो भी डाटा पड़ा हुआ आपके मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में। देखिए, कुछ आपको ये यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ये आपको लर्न करना है। कौन कौन से आपके? क्रीपर, एक्रोनर, ये फर्स्ट है ना। दूसरा मॉरिस इंटरनेट वॉर्म, मेलिसा, आई लव यू, ये भी एक आपका वायरस है, याद रखिएगा, ये भी आपका एक वायरस है। और कोड रेड, निमादा, SQL स्लैमर, ब्लास्ट2, सेसर, ये आपके कुछ कंप्यूटर वायरस। कौन से? क्रीपर, एक् क्लोनर, मॉरिस इंटरनेट वॉर्म, मेलिसा, आई लव यू, कोड रेड, निर्मदा, निमादा, SQL स्लैमर, ब्लास्ट2, सेसर, ये कुछ आपके क्या है? कंप्यूटर के फेमस वायरस है, जो क्या है? एक प्रोग्राम होते हैं, और ये हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या मचा देते हैं? तबाही मचा देते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा डाटा पड़ा हुआ है उसको हर्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए, वर्तमान समय में अनेक एंटीवायरस प्रोग्राम उपलब्ध हैं। इनमें सर्वाधिक उपयोग नॉर्टन एंटीवायरस प्रोग्राम का किया जाता है। कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम है, जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई बीमारी आई है तो उसको रोकने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वायरस आया तो वायरस को रोकने के लिए कुछ एंटीवायरस चीज़ें भी लानी पड़ेंगी। तो सर्वाधिक उपयोगी जो एंटीवायरस चीज़ है वो क्या है? नॉर्टन एंटीवायरस प्रोग्राम। इसका यूज़ करके हम लोग वायरस को कई बार हटाते हैं। ठीक है, अब देखिए, कुछ सॉफ्टवेयर है जो वायरस को हटाने के लिए डेवलप किए गए हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है हमारा ट्रेंड माइक्रो एंटीवायरस। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? हमारी सिस्टम में जो वायरस आया उसको हटाते हैं। एंटी स्पेवियर 2010, ये आपका है। पैंडा सिक्योरिटी एंटीवायरस प्रो 2010, ये है। एक है आपका सिमेंटेक नॉट्रॉन एंटीवायरस 2010, क्रिस्पर्सकी एंटीवायरस 2010, MCAFE एंटीवायरस प्लस 2010, मैकाफी एंटीवायरस
प्लस एंटीवायरस प्लस 2010, ये कुछ आपके क्या है, 6 कुछ आपके एंटीवायरस प्रोग्राम हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके यूज़ करके आप अपने मोबाइल का वायरस हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हैकर, एक इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट टर्म। हैकर क्या होता है? कई बार आप सुनते हैं कि तो मोबाइल हैक कर लिया होगा, है ना, तो सिस्टम हैक कर लिया होगा, है ना, तो ये होता है हैकर। अब देखते हैं हम लोग हैकर। सामान्य प्रयोग में हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है, क्या होता है, व्यक्ति होता है, जो सामान्यतः प्रशासकीय नियंत्रणों तक अधिगम प्राप्त करके प्रशासकीय नियंत्रणों तक, यानी कि मेन जड़ तक पहुंचकर, पूरा पहले आपके जड़ तक पहुंचेगा, आपकी सब चीज़ों को समझेगा, आपके कंप्यूटर में जो जो डाटा पड़ा हुआ है उसको पूरा समझेगा, उसका अभिगम प्राप्त करके कंप्यूटर के सुरक्षा घेरे को तोड़ता है। सुरक्षा घेरे को यानी जो आपने पासवर्ड डाल रखा है कि भाई ये हमारा डाटा पड़ा है, इसको हम सिक्योर करके रखें, तो क्या कर लेगा, पहले पूरी नॉलेज ले लेगा आपकी सिस्टम की, फिर उसको क्या करता है, उसके सिक्योरिटी पासवर्ड को तोड़ देता है। तो ये क्या हो जाता है, हैकर होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति हो सकता है। अब आ जाइए साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग देखते हो ना, कई लोग क्या करते हैं, फ़ोटो मंगवा लेते हैं फ़ोन पे, फिर उसका भी मिसयूज होता है, ऑडियो वीडियो, है ना। जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो कभी आपने सोचा है कि आप व्हाट्सएप और यूट्यूब चला रहे हैं तो आपको ये जो ऐप है, व्हाट्सएप है या फिर यूट्यूब है या फिर ये लोग आप लोगों को इतना फ्री में क्यों फैसिलिटी दे रहे हैं? इन सब चीज़ों से इन्हें क्या मिल रहा है ना, इन्हें क्या मिल रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपके डाटा को बेचते हैं, ये आपके डाटा से और भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इसको सेल करते हैं डाटा को, है ना, इसी से इन्हें इनकम होती है, इसीलिए तो ये फ्री में सेवा दे रहे हैं। अदरवाइज़ ये बताइए, आप यूज़ कर रहे हैं तो इन्हें इससे क्या मिल रहा, कुछ नहीं, आपकी नज़र में कुछ नहीं, बट वो आपके जो इन्फॉर्मेशन डाटा है उसको ये क्या करते हैं, उससे ये काफ़ी पैसे कमाते हैं। तो साइबर क्राइम क्या होता है? यह एक वाक्यांश है जिसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों, इंटरनेट आधारित हमलों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। देखिए, आतंकवादी गतिविधियां, मान लीजिए किसी को कोई आतंकवादी गतिविधियां करना है, टेररिज्म एक्टिविटीज़ करना है, तो इंटरनेट आधारित हमलों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें शामिल है कंप्यूटर वायरस जैसे साधनों के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में जानबूझकर बड़े पैमाने पर किया गया व्यवधान, विशेष रूप से इंटरनेट से जुड़े निजी कंप्यूटर में। साइबर अपराध को किसी भी कंप्यूटर अपराध के रूप में और अधिक सामान्य तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। मतलब कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो अपराध की श्रेणी में आती है, तो वो आपका साइबर अपराध हो गया, है ना। क्या हो गया आपका, साइबर अपराध हो गया। जनरल लैंग्वेज में, जो असली दुनिया के बुनियादी ढांचे, संपत्ति, जीवन को अनिवार्य रूप से क्षति पहुंचाए, वही मतलब कि जो क्राइम है, क्या है, अपराध है, जो क्राइम है, ऐसी एक्टिविटी अगर वो कंप्यूटर के थ्रू कर रहा है, किसी साइबर के थ्रू कर रहा है ना, तो वो आपका साइबर अपराध हो गया। नेक्स्ट चीज, ब्लॉगिंग इंटरनेट पर विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग एक कंप्यूटर से इंटरनेट द्वारा विचारों को व्यक्त करने का एक क्या है, माध्यम है। इंटरनेट द्वारा विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम क्या है, ब्लॉगिंग है। ओके, नेक्स्ट हमारा फेसबुक अंतरजाल पर स्थित एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है। ये आपके लिए क्या है, निःशुल्क है। देखिए, नेटवर्किंग सेवा है, आप सभी से जुड़ सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसके माध्यम से एक सदस्य अपने मित्रों, परिवार, परिचितों से जुड़ सकता है, संपर्क में रह सकता है। ट्विटर क्या है, एक मुफ्त सामाजिक संजाल या सूक्ष्म ब्लॉगिंग सेवा है। सूक्ष्म ब्लॉगिंग क्यों बोला इसको? ब्लॉगिंग का मतलब तो होता है अपना विचार करना, इंटरनेट पर विचार व्यक्त करना। ठीक है, ब्लॉगिंग यानी विचार व्यक्त करने का माध्यम। तो सूक्ष्म क्यों बोला, क्योंकि इससे आप कई सारे लोगों से जुड़ सकते हो, है ना, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कितने भी सारे लोगों से, लाखों करोड़ों से लोगों से आप जुड़ सकते हो।
जो आपके उपयोगकर्ताओं को अपनी उद्यतन जानकारियाँ जिन्हें ट्वीट करते हैं एक दूसरे को भेजने में बढ़ाने की सुविधा। आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो ट्वीट करके हज़ारों लाखों करोड़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात। ठीक है, ये भी मुफ्त संसाधन है साधन है जिससे आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। ब्लॉगिंग यानी कि विचारों को व्यक्त करना कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो यही था आज की क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी है? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।